नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि भारवी द्वारा विरचित किरातार्जुनीय महाकाव्य का प्रथम सर्ग। इस प्रथम सर्ग में हम लोग पढ़ रहे हैं, आज 30वें श्लोक का अध्ययन हम लोग करेंगे। हम लोगों ने 29वें श्लोक तक का अध्ययन कर लिया है, आज उसके आगे 30वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आपको हम लोगों ने पहले ही बताया था कि किरातार्जुनीय महाकाव्य महाकवि भारवी की रचना है। यह 18 सर्गों का महाकाव्य है और इसमें वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण का प्रयोग किया गया है। टीजीटी एलटी के दृष्टिकोण से हम यहाँ आपको क्लास चला रहे हैं, बीपीएससी के दृष्टिगत हम लोग यह क्लास चला रहे हैं। हमने आपको पूर्व में भी बताया था कि यह टीजीटी एलटी चाहे बीपीएससी में प्रश्न किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग से ही आता है और प्रथम सर्ग ही आपके सिलेबस में रखा गया है। इसमें कुल मिलाकर के 46 श्लोक हैं। इन 46 श्लोकों का हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोगों ने 29 श्लोकों तक को पढ़ लिया और परीक्षा दृष्टि भी जान लिया, जो उससे प्रश्न भी बन सकते हैं वो भी हम लोगों ने जान लिया। उसी क्रम में आज हम लोग 30वें श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। किसका गुरु? 30वें श्लोक का। और आपको बता दें कि वनेचर जो है पहले श्लोक से लेकर के 25वें श्लोक तक राज्य दुर्योधन के राज्य का पूरा संपूर्ण वृत्तांत बताता है और 26वें श्लोक में सब कुछ बता करके वह अपने वनवासियों के बीच चला जाता है, अर्थात वन को चला जाता है। युधिष्ठिर उसको पारितोषिक देते हैं और उसके जाने के पश्चात 26वें श्लोक में ही युधिष्ठिर द्रौपदी के सभा भवन में पांडवों के समीप यानी अपने भाइयों के समीप, अनुजों के समीप आते हैं और वनेचर के द्वारा कही हुई सारी बातों को वह कह सुनाते हैं। उसके पश्चात द्रौपदी से सुना नहीं जाता और द्रौपदी को अपने प्रतिपक्षियों की, विपक्ष वालों की उन्नति के बारे में सुन सुन करके उनसे रहा नहीं जाता। तो 27वें श्लोक से द्रौपदी कहना प्रारंभ कर देती है और अभी तक द्रौपदी जी ने कहा और 29वें श्लोक को भी हम लोगों ने पढ़ा कि द्रौपदी ने उसमें सीधे कहा था, क्या कहा था गुरु जी? कि अखंड माखंडल तुल्य धाम भी, ठीक है ना, आपका जो कुल था वह इंद्र के समान पराक्रमी था और एक आप हैं जो मदमस्त हाथी की भांति, मदमस्त हाथी के द्वारा जिस प्रकार से माला को स्वयं अपनी सूंड से निकालकर फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार से आपने भी पृथ्वी को अपने ही हाथों से गंवा दिया है। ऐसा युधिष्ठिर जी उलाहना देती है, युधिष्ठिर को द्रौपदी जी उलाहना देती हैं और उलाहने में ये सारी बातें कहती हैं, ये सारी घटनाएं होती हैं। उसके बाद बता दें आपको 27वें श्लोक से लेकर के 46वें श्लोक तक द्रौपदी ही बोलती हैं और युधिष्ठिर सुनते रहते हैं। अर्थात तो एक प्रकार से देखा जाए तो 25 श्लोकों तक का वक्ता, 26 श्लोकों तक का वनेचर होता है और 27 से द्रौपदी हो जाती है। और एक बड़ी बात है कि किरातार्जुनीय महाकाव्य के प्रथम सर्ग में वंशज छंद का प्रयोग 1 से 44 श्लोकों तक में है और 45वें में पुष्पिताग्रा छंद का प्रयोग है और 46वें में मालिनी छंद का प्रयोग किया गया है। और जो कि दो ही वक्ता हैं, पहले पार्ट में तो वनेचर आता है और दूसरे में द्रौपदी जी आती हैं और द्रौपदी जी बड़ा ही उलाहना देती हैं, बड़ा ही इनको धुलती हैं। और एक बात बता दें, किरातार्जुनीय महाकाव्य का प्रारंभ जो है वह श्री शब्द से होता है। किससे होता है गुरु जी? श्री शब्द से होता है। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था, श्रियः कुरूणाम अधिपाश्य पालिनी पालिनी पढ़ा था, फिर प्रजास्वत्यम यमयुक्त वेतुम ये पढ़ा था। श्रियः श्री शब्द से होता है और इसका जो अंत होता है वह लक्ष्मी से होता है। त्वाम समभ्येतु भूयः, लक्ष्मी त्वाम समभ्येतु भूयः, ऐसे करके आता है श्लोक 46वां श्लोक। तो इसको लक्ष्मी पदांक महाकाव्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है गुरुजी? इसको लक्ष्मी पदांक महाकाव्य भी कहा जाता है। और किरातार्जुनीय महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। कहाँ से लिया गया गुरुजी? यदि पूछ ले आपसे कि किरातार्जुनीय कहाँ से लिया गया है, तो महाभारत के वन पर्व से लिया गया है। तो आइए पहले देखते हैं हम लोग 30वें श्लोक में द्रौपदी जी क्या कह रही हैं युधिष्ठिर से। इसमें द्रौपदी जी युधिष्ठिर से क्या कहती हैं गुरुजी? कि सरलता कुटिल व्यक्तियों के विषय में उचित नहीं है। आप जैसे लोगों के द्वारा, जो कुटिल व्यक्ति हैं, जो पापी व्यक्ति हैं, जो निर्दयी व्यक्ति हैं, उनके प्रति सरलता दिखाना यह बात ठीक नहीं है राजन। इसलिए आपको कुटिल लोगों के प्रति बिल्कुल सहज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सरल नहीं होना चाहिए। उनके साथ भी आपको
कठिनता का व्यवहार करना ही चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा उनके साथ करते हैं, सरल व्यवहार करते हैं, तो आप अपने सरल स्वभाव को त्याग दें और उचित निर्णय लें। यदि आप ऐसा सरल स्वभाव करते हैं तो आपको घाटा होगा, आपकी अवनति होगी, आपकी क्षति होगी। इसलिए आप क्या करिए, अपने इस सरल स्वभाव को त्याग दीजिए। तो आइए हम लोग पहले श्लोक को पढ़ते हैं, श्लोक के बाद पदच्छेद करेंगे। पदच्छेद कैसे होगा, उसके बाद हम लोग इसका अन्वय करेंगे और अन्वय के हिसाब से हम लोग अर्थ को जानने का प्रयत्न करेंगे। व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् भवन्ति माया विषयेन मायिनः प्रवेशे हि ग्रन्थि शठास्तथा विधान् असंवृतांगान् ईशता इवेशवः व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् भवन्ति माया विषयेन मायिनः प्रवेश्य हि ग्रन्थि शठास्तथा विधान् असंवृतांगान् ईशिता इवेशवः व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् भवन्ति माया विषयेन मायिनः प्रवेश्य हि ग्रन्थि शठास्तथा विधान् असंवृतांगान् ईशिता इवेशवः। तो पदच्छेद इसका क्या होगा, पहले देख लेते हैं। व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम्, ठीक है ना, ते मूढ़धियः पराभवम् व्रजन्ति, ऐसा। फिर भवन्ति माया विषु ये न मायिनः प्रविश्य हि ग्रन्थि शठाः तथा विधान असंवृतांगान ईशिता इव ईशवः इवेशवः, ठीक है ना। अब इसका हम लोग अन्वय से अर्थ जानने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है ना। ये जो है यत् शब्द का ही पुल्लिंग रूप है, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का रूप है। रूप चलता है यह यऊ ये, क्या रूप चलता है गुरुजी, यह यऊ ये। यत् शब्द का सर्वनाम पुल्लिंग रूप है प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में। ये मतलब जो, कौन गुरुजी, ये जो माया विषु, मायावियों में या कपटियों में या दुष्चरित्र विचार वाले लोगों के प्रति, ठीक है ना, मायिनः अर्थात मायावी, क्या, न भवन्ति नहीं होते हैं। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, जो पुरुष मायावियों में, कपटियों में, द्रोह करने वाले लोगों में, छल करने वाले लोगों में मायिनः मायावी न भवन्ति नहीं होते हैं, ते वही लोग मूढ़धियः मूढ़ बुद्धि वाले, वही मूढ़ बुद्धि वाले लोग, वही मंद बुद्धि वाले लोग पराभवम व्रजन्ति, पराभव को प्राप्त हो जाते हैं, यानी पराजय को प्राप्त हो जाते हैं। तो दो लाइन का अर्थ हुआ, व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् भवन्ति माया विषयेन मायिनः। अर्थात जो लोग, जो मानव माया विषु, मायावियों में, ठीक है ना, या छल करने वाले लोगों में, या धोखा देने वाले लोगों में, या छलिया प्रकृति वाले लोगों में मायिनः मायावी न भवन्ति नहीं होते हैं इस जगत में, वही लोग मूढ़ बुद्धि वाले लोग, वही मूढ़ बुद्धि वाले लोग, वही मंद बुद्धि वाले लोग, वही कम बुद्धि वाले लोग पराभवम व्रजन्ति, पराजय को प्राप्त होते हैं। उनको ही पराजय का सामना करना पड़ता है, उनको ही पराजय मिलती है। और क्या कहा, शठाः, के गुरुजी, शठाः जो धूर्त लोग होते हैं, जो कपटी लोग होते हैं। असंवृतांगान, क्या कहा, असंवृतांगान अर्थात विविध अंगों वाले, क्या कहा, विवृत अंगों वाले, खुले हुए अंगों वाले, ऐसा कह सकते हैं आप, खुले हुए अंगों वाले। तथा विधान, उन जैसों को। निशिताः,
दिया ना, निशिताह, तीक्ष्ण धारदार। कैसे गुरुजी? निशिताह मतलब तीक्ष्ण धारदार, अत्यंत चोंक, ऐसा कहते हैं देहाती भाषा में, जो खूब चलने वाली हो तलवार, खूब तीक्ष्ण हो, धारदार हो। ईशवाह इव, बाणों की भांति। किसकी भांति? तीक्ष्ण धारदार बाणों की भांति। प्रविश्य, प्रवेश करके, घ्रंति ही, निश्चित रूप से मार डालते हैं। क्या करते हैं? मार डालते हैं। तो फिर से सठाह, सठ लोग जो होते हैं, धूर्त लोग जो होते हैं, जो हठी लोग होते हैं, जो दंभी लोग होते हैं, ऐसा कह सकते हो आप। असंवृतांगान, सठाह धूर्त लोग, छलिया लोग, हठी लोग, दंभी लोग। असंवृतांगान, खुले हुए अंगों वाले। कैसे गुरुजी? विविध अंगों वाले, खुले हुए अंगों वाले। तथा विधान, उन जैसों को, खुले हुए अंग वाले लोगों को, या खुले हुए अंग प्रकृति वाले लोगों को, उन जैसे लोगों को क्या करते हैं? निशिताह, तीक्ष्ण धारदार, इसवाह इव, बाण की भांति। किसकी भांति गुरुजी? बाण की भांति। प्रविश्य, प्रवेश करके, घ्रंति ही, निश्चित रूप से मार डालते हैं। तो अब आप समझ लीजिए गुरुजी, जो सठ व्यक्ति होते हैं, जो छलिया प्रकृति वाले लोग होते हैं, जो धूर्त लोग होते हैं, विविध अंगों की भांति, विविध अंगों वाले। किसके अंग वाले? विविध अंगों वाले या खुले अंगों वाले, ऐसा कह सकते हैं आप। और क्या कहा? तथा विधान, उसी प्रकार से उन जैसे लोगों को, खुले हुए अंगों वाले उन जैसे लोगों को क्या कहा? निशिता, तीक्ष्ण, इसवाह इव, बाण की भांति या बाणों के समान। प्रविश्य, प्रवेश करके, घ्रंति ही, निश्चित रूप से मार ही डालते हैं, उनको तनिक भी नहीं छोड़ते हैं। तो आइए फिर से हम लोग जानने का अर्थ प्रयत्न करते हैं। व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम्, भवन्ति माया विषयेन मायिनः, प्रवेश्य हि ग्रन्थि सठास्तथा विधान्, असंवृतांगान इशिता इवेशवः। तो भैया ये माया विषु, अर्थात इस जगत में जो लोग मायावियों में या मायावियों में मायिनः न भवंती, मायावी नहीं होते। कहने का तात्पर्य हुआ कि इस जगत में जो लोग मायावियों के साथ, छल प्रकृति वाले लोगों के साथ, धूर्त प्रकृति वाले लोगों के साथ, धोखा देने वाले लोगों के साथ धोखेपूर्ण जैसा व्यवहार नहीं करते, या मायावियों के साथ मायावी तरीके का व्यवहार नहीं करते, वही लोग मूढ़ बुद्धि वाले लोग, वही मूढ़ बुद्धि वाले लोग, वही निम्न बुद्धि वाले लोग, वही तुच्छ बुद्धि वाले लोग, वही मूर्ख प्रकृति वाले लोग पराभवम व्रजंती, पराजय को प्राप्त हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस जगत में जो कपटी लोगों को नहीं पहचान पाते और कपटी लोगों को पहचानने के बाद भी उनके साथ कपटपूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं, उन्हीं को धोखा मिलता है। यदि आपने कपटी को पहचान लिया तो उसके साथ गुरुजी कपटपूर्ण व्यवहार आपको भी करना चाहिए। यदि वैसा कपटपूर्ण व्यवहार आप नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से आप मूढ़ बुद्धि वाले लोग हैं और आपको पराभव की, मतलब पराजय आपको जरूर प्राप्त होगी, आपको विजय प्राप्त नहीं होगी। यदि आपको न्याय में किसी भी प्रकार से लगता है कि न्याय संगत है और वो मेरे साथ कपट कर रहा है, तो उसके साथ भी आपको कपट करना ही चाहिए, निश्चित रूप से करना ही चाहिए। और आगे क्या कहा गुरुजी? और आगे क्या कहा देखते हैं, थोड़ा स्क्रीन भग गई है। आगे कहते हैं, क्या कहते हैं आगे देखिए, आगे आया गुरुजी कि सठाह, जो 60 लोग होते हैं। कैसे लोग गुरुजी? सठाह, जो 60 लोग होते हैं, जो धूर्त लोग होते हैं, असंवृतांगान अर्थात विविध अंगों वाले या खुले हुए अंगों वाले, तथा विधान
खुले हुए अंगों वाले तथा विधान उन जैसे लोगों को, उन जैसों को, ठीक ना गुरुजी। निशिता, क्या कहा? निशिता तीक्ष्ण ईसव इव अर्थात बाणों की भांति प्रवेश करके अंतःकरण में घंति ही निश्चित रूप से मार ही डालते हैं। क्या करते हैं गुरुजी? निश्चित रूप से मार ही डालते हैं। क्या करते हैं? निश्चित रूप से मार ही डालते हैं। अब अगर प्रश्न आ जाए कि ये माया विषु न मायना भवंती ते कीदृशा भवंती, तो आप बताएंगे मूढ़ धिया भवंती। कैसे होते हैं? मूर्ख होते हैं। अर्थात जो मायावियों में मायावी का व्यवहार नहीं करते हैं वो लोग, उन लोगों को क्या प्राप्त होता है? तो पराजय प्राप्त होता है। कैसे लोग हैं जो मायावियों के साथ मायावी का व्यवहार नहीं करते? तो भैया मूढ़ धिया, अर्थात बुद्धि से हीन लोग हैं। बुद्धि से कैसे लोग हैं? बुद्धि से हीन लोग हैं या मंद बुद्धि वाले लोग हैं जो मायावियों के साथ मायावी का व्यवहार नहीं करते। ये मायाविषु माइनः न भवन्ति ते मूढ़ धिया भवन्ति। मूढ़ धिया के भवन्ति, तो ये मायाविषु माइनः व्यवहारम न कुर्वन्ति। जो मायावियों के साथ मायावी का व्यवहार नहीं करते वो मूर्ख बुद्धि वाले लोग होते हैं। जो मायावियों के साथ मायावी का व्यवहार नहीं करते वे लोग मूर्ख बुद्धि बोले होते हैं। इसको कौन बोल रहा है? तो द्रौपदी बोल रही है। कौन बोल रही है? द्रौपदी बोल रही है। जो मायावियों के साथ मायावी का व्यवहार नहीं करते हैं वो मूर्ख बुद्धि वाले लोग हैं। यह द्रौपदी किसके लिए बोल रही हैं? तो युधिष्ठिर के लिए बोल रही हैं। किसके लिए बोल रहे हैं गुरुजी? युधिष्ठिर के लिए बोल रहे हैं। इसीलिए द्रौपदी जी कहना चाहती हैं कि आप, यदि वह मायावी है, यदि वह कपटी है, आप लोगों ने पढ़ा ही था कि उसने छल से जीता था। कैसे जीता था? छल से पृथ्वी को जीत लिया था, संपूर्ण पृथ्वी को जुए में। तो छल से जीती हुई पृथ्वी को यदि अगर छल से इनको भी जीतना पड़े, कहने का मतलब द्रौपदी यही कहना चाहती है कि यदि आपको भी छल का प्रयोग करना पड़े तो आपको भी तनिक भी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन ने छल कपट करके आपसे पृथ्वी को जीता है तो ठीक आपको भी उससे छल करने में कोई भी अपराध नहीं गिना जाएगा। इसीलिए कहती हैं कि जो मायावियों में मायापूर्ण व्यवहार नहीं करता वही व्यक्ति, वही मंदबुद्धि वाले लोग भैया सीधे इस जगत में पराभव को प्राप्त होते हैं या पराजय को प्राप्त होते हैं। इस जगत में कैसे लोग पराजय को प्राप्त होते हैं? जो मायावियों में मायापूर्ण व्यवहार नहीं करते। और जो मायावियों में मायापूर्ण व्यवहार नहीं करते वह कैसे लोग होते हैं? तो वह भैया मूर्ख बुद्धि वाले लोग होते हैं। कैसे होते हैं? मूर्ख बुद्धि वाले लोग होते हैं। प्रविश्य ही ग्रंथि सठा सठा विधान असंवृतांगान इष्टा इवेशता। सठा जो सठ व्यक्ति होते हैं, जो धूर्त प्रकृति वाले लोग होते हैं, तो धूर्त चरित्र वाले लोग होते हैं। असंवृतांगान अर्थात विविध अंगों वाले, खुले हुए अंगों वाले, तथा विषान उन प्रकार के, उन जैसों को निश्चिता अर्थात तीक्ष्ण इसव इव बाणों के समान प्रवेश करके निश्चित रूप से ही मार डालते हैं। क्या करते हैं गुरुजी? निश्चित रूप से ही मार डालते हैं। तो एक बार फिर इसको देख लेते हैं हम। व्रजन्ति ते मूढ़धियाः पराभवम् भवन्ति माया विश्वयेन मायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति सठास्तथा विधान असंवृतांगान इशिता इवेशवः। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ इसका अर्थ कि जो लोग मायावियों के साथ मायावी नहीं होते, अर्थात जो लोग माया से युक्त लोगों के साथ मायापूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं वे लोग निश्चित रूप से पराजय को ही प्राप्त होते हैं। क्योंकि धूर्त लोग बिना ढके हुए अंगों वाले उन जैसे लोगों को तीक्ष्ण बाणों के समान प्रविष्ट होकर निश्चित ही मार डालते हैं। तो धूर्त लोग बिना ढके हुए अंगों वाले उन लोगों को किससे मार डालते हैं? तो तीक्ष्ण बाणों से मार डालते हैं। तीक्ष्ण बाणों के समान प्रविष्ट होकर के मार डालते हैं। तीक्ष्ण बाणों के समान प्रविष्ट होकर के कैसे लोग मारे जाते हैं? तो धूर्त प्रकृति के लोग मारे जाते हैं। जो मायावियों में मायापूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं वही लोग मारे जाते हैं। यहाँ ईश्वः, यदि आपको पूछ ले कि ईश्वः शब्द का क्या तात्पर्य है तो आप बताएंगे ईश्वः शब्द का तात्पर्य है बाण। क्या है गुरुजी? ईश्वः शब्द का तात्पर्य है बाण, ऐसा आप बताएंगे। तो जो लोग मायावियों में मायापूर्ण व्यवहार नहीं करते वे इस जगत में मूढ़ बुद्धि वाले लोग ही हैं, पराजय को प्राप्त हो जाते हैं।
क्योंकि जो सठ होते हैं वह खुले हुए अंग वाले लोगों को, बिना ढके हुए अंग वाले लोगों को, उन जैसे लोगों को तीक्ष्ण बाण की भांति या तीक्ष्ण बाण के समान ही प्रविष्ट होकर के निश्चित ही निश्चित अंदर मार डालते हैं। ठीक है ना, इसका पूरा अर्थ ये हुआ। अब यदि पूछा जाए कि एक एक पद में क्या दिया हुआ है, तो ये जो व्रजंती है इसमें कौन सी धातु है, व्रजंती में कौन सी धातु है यदि आपसे पूछ ले तो यहाँ व्रज धातु है। कौन सी धातु है व्रजंती में? व्रज धातु है। यह लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप हुआ। रूप चलता है व्रजति, व्रजतः, व्रजंती, व्रजसी, व्रजथः, व्रजथ, व्रजामि, व्रजावः, व्रजामः। भैया वही लोग पराभव को प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं गुरुजी? वही लोग पराभव को प्राप्त होते हैं। धातु है व्रजगतौ धातु है। क्या हो जाता है? व्रजगतौ धातु है, जाने के अर्थ में होती है। धातु गिलट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप हुआ व्रजंती। यहाँ व्रजगतौ धातु भुआदिगढ़ी है, यहाँ परस्मयी पदी है और सकर्मक भी है, इस सेट के अंतर्गत आती है। रूप चलता है व्रजति, व्रजतः, व्रजंती, व्रजस्य, व्रजथः, व्रजथ, व्रजामि, व्रजावः, व्रजामः। यही कहा द्रौपदी कहती हैं कि जो मायावियों में मायापूर्ण व्यवहार नहीं करता या कपटपूर्ण व्यवहार नहीं करता है वही मूढ़ बुद्धि वाले लोग जो है पराभव को प्राप्त होते हैं। ते तो ये ते तो तत्शब्द का रूप हुआ, पुल्लिंग रूप हुआ सर्वनाम शब्द का, यह प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का रूप हुआ। रूप चलता है सह तौते। हमने अपने YouTube चैनल पर सह तौते तत्शब्द को, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को गा करके बहुत अच्छे से समझाया है। यदि आपने नहीं पढ़ा हो एक बार तो एक बार जरूर आप जाकर के खोल करके चेक करिएगा तो आपको मिल जाएगा। और एक बात बता दें, हमने अपने इसी YouTube चैनल पर किरातार्जुनीय महाकाव्य के श्लोकों का वाचन वीडियो भी डाल रखा है। यदि अभी तक आपने वाचन वीडियो नहीं पढ़ा हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जा करके वाचन वीडियो का भी अध्ययन कर सकते हैं। और वाचन बहुत ज़रूरी है। संपूर्ण ग्रंथों का यदि आप अच्छे से वाचन कर लेंगे तो निश्चित है गुरुजी गुरुवर आप एक अच्छा कार्य कर पाएंगे। तो वाचन भी करना आवश्यक हो जाता है। तो जो मायावियों में मायापूर्ण व्यवहार नहीं करते वही मंद बुद्धि वाले लोग, यही मूर्ख बुद्धि वाले लोग पराजय को प्राप्त हो जाते हैं। तो जो ते है ये तत्शब्द का पुल्लिंग रूप सर्वनाम शब्द का है और प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का रूप है। रूप आपको पूरा हम पढ़ करके बता देते हैं कैसे है। सह तौते, सह तौते, तम तौतान, तम तौतान, तेन ताभ्याम तैह, तेन ताभ्याम तैह, तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, तस्मात् ताभ्याम तेभ्यः, तस्य तयोः तेषां, तस्मिन् तयोः तेषु। तो जो यहाँ गुरुजी ते है या तत् सर्वनाम का पुल्लिंग रूप है, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का रूप है। और मूढ़ धिया मतलब मूर्ख बुद्धि वाले लोग। कैसे लोग? मूर्ख बुद्धि वाले लोग, ऐसे मूढ़ धिया का। तो मूढ़धि शब्द है, यह इकारांत है, पुल्लिंग रूप है और प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का रूप है। और आपको बता दें भवंती तो यह भू धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन के क्रियापद है। तो रूप चलता है भवति, भवतः, भवंती, भवसि, भवथः, भवथ, भवामि, भवावः, भवामः। तो भू धातु का है, वर्तमाने लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है, भवति, भवतः, भवंती। यदि पूछ ले कि मायाविषु तो मायाविषु में सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। ये मायाविन शब्द है, यह इनंत पुल्लिंग का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप होता है। और यह यौ ये यत, यत शब्द सर्वनाम पुल्लिंग रूप है ये। और रूप चलता है यह यौ ये यम यौ यान येन याभ्याम यही, यस्मै याभ्याम येभ्यः, यस्मात् याभ्याम येभ्यः, यस्य ययोः येषां, यस्मिन् ययोः येषु। तो इस प्रकार से ये मतलब जो मायावियों में मायापूर्ण व्यवहार नहीं करते वही मूढ़ बुद्धि वाले लोग पराजय को प्राप्त हो जाते हैं। किस प्रकार के लोग पराभव को प्राप्त हो जाते हैं, पराजय को प्राप्त हो जाते हैं? तो मूढ़ बुद्धि वाले लोग पराजय को प्राप्त हो जाते हैं। और क्या कहा? जो मायावियों में मायापूर्ण व्यवहार नहीं करते वही लोग पराजय को प्राप्त हो जाते हैं। जो मायावियों में मायापूर्ण व्यवहार नहीं करते वह कैसे लोग हैं? तो मूर्ख बुद्धि वाले लोग हैं, मूढ़ बुद्धि वाले लोग हैं। और ना जो यहाँ अव्यय ले लेंगे आप, ना क्या यहाँ अव्यय है। और माइनः, यदि आप माइनः को अर्थ लेंगे तो माइन शब्द है, यह इनंत है, पुल्लिंग प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का रूप होता है। प्रविष्य में कौन सा प्रत्यय है अगर आपसे पूछ लेता है तो प्रा जोड़
विष जोड़ ल्यप प्रविष्य बन जाएगा। ठीक है। ही भी यहाँ पाद पूर्वक के लिए है। किसके लिए है गुरुजी? पाद पूर्ति के लिए ही आया हुआ है। ही भी अव्यय है। और ग्रंथि या हन धातु है। कौन सी धातु है? ग्रंथि में हन धातु है। लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। क्या होगा? लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का होगा। इसमें धातु है हन हिंसा गत्यो धातु है। कौन है? हन हिंसा गत्यो धातु है गुरुजी। तो ये हिंसा के अर्थ में धातु आती है और इसका रूप चलता है हंति हतः घ्रंति हंसी हथः हथ हन्मी हन्वः हन्मः। आपको हमने पहले ही बता दिया कि ये जो है हन हिंसा गत्यो धातु है, यह आदादिगणित धातु है, परस्मैपदी है, सकर्मक है, इसको अनिट के अंतर्गत होता है। और यह लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की धातु है और इसका रूप अलग तरह से चलता है। कैसे चलता है गुरुजी? अलग तरह से चलता है। हमने पहले बताया आपको हंति ऐसे, हतः क्या कहा गुरुजी? हंति हतः घ्रंति होता है। क्या होता है? घ्रंति। फिर हंसी हथः हथ। ठीक गुरुजी, ऐसे आप लिख लीजिएगा। फिर आता है उत्तम पुरुष में हन्मी हन्वाह हन्मा। ये आप ऐसे इसके साथ भी ले सकते हैं। तो हन्मी हन्वा हन्मा हन हिंसागत्यो धातु है। ठीक है ना। अब सठाह, जो यदि आपसे पूछ ले कि सठाह में कौन सी व्यक्ति, तो सठाह सठ शब्द है। यह कारांत पुल्लिंग है, प्रथमा व्यक्ति बहुवचन का रूप है। ठीक है। और तथा विधान यदि पूछता है तो तथाविध शब्द है। यह अकारांत पुल्लिंग है, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का रूप है। यह समस्त पद है तथा विधान। ठीक है ना। और असमृतांगान यदि पूछ ले आपसे तो असमृतांग शब्द है। यह अकारांत पुल्लिंग शब्द का है और द्वितीय व्यक्ति बहुवचन का रूप है असमृतांगान। और निशिता, क्या कहा गुरुजी? निशिताः, यह निश्चित शब्द है, अकारांत पुल्लिंग का रूप ही है और प्रथम व्यक्ति बहुवचन है। निशिताः ईश्वः का विशेषण है। ठीक है ना। तीक्ष्ण बाण, कैसे बाण है? तीक्ष्ण बाण है। यदि पूछ ले कि ईश्वाह का विशेषण क्या है तो निष्ठाह। निष्ठाह का क्या अर्थ होगा? तीक्ष्ण होगा। ऐसे पूछ लेता है कि निष्ठाह शब्द का क्या अर्थ है, तो आप बताएंगे एकदम तीक्ष्ण हो जाता है। और ईशु और फिर निषेधा के बाद इव, इव जो है उपमा है। फिर ईश्वाह जो दिया है, क्या गुरु जी क्या दिया है? ईश्वाह। तो ईशु शब्द का ही अकारांत पुल्लिंग प्रथम व्यक्ति बहुवचन का रूप हुआ है। रूप चलता है ईशु ईशु ईश्वाह। तो व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवम् भवन्ति माया विषुयेन मायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति सठास्तथा विधान असमृतांगान ईशिता इवेशवः। खुले हुए अंगों वाले तीक्ष्ण बाणों की भांति प्रवेश करके ही घ्नन्ति निश्चित रूप से मार ही डालते हैं। कौन? सठ लोग। वैसे उस प्रकार के खुले हुए अंग वाले लोगों को तीक्ष्ण बाणों की भांति, बाणों के समान निश्चित से मार ही डालते हैं। कैसे लोगों को? तो भैया जो मायावियों में मायापूर्ण व्यवहार नहीं कहते, मूढ़ बुद्धि वाले लोगों को। कैसे बुद्धि वाले लोगों को? तो मूढ़ बुद्धि वाले लोगों को सठ जो होते हैं वह खुले हुए अंगों वाले। ठीक है ना गुरुजी। और उसी प्रकार के निशिता वाले लोगों को निशिता तीक्ष्ण ईश्वः इव बाणुकेश महाति प्रवेश करके निश्चित ही मार डालते हैं। ऐसा आप उत्तर लगाएंगे। यदि आप उसमें पूछ ले कि माया विषु तो कैसे बना, तो आपको बताना ही चाहिए। क्या बताना चाहिए गुरुजी? कि माया अस्ति येषाम इति मायाविनः तेषु माया विषु बन जाएगा। ठीक है ना। और यदि मूढ़धिया में पूछ ले कि कौन सा समास है, मूढ़धिया में कौन सा समास है, तो आप क्या बताएंगे गुरुजी? मूढ़ाधि ही येषाम इति मूढ़धिया। मूढ़ा
धीहि येषां ते मूढ़धियः। ठीक गुरु जी, मूढ़ा धीहि येषां ते मूढ़धियः बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा गुरु जी? मूढ़धियः में आप बहुब्रीहि समास लगा देंगे। कौन सा? बहुब्रीहि समास मूढ़धियः में आप लगाएंगे। ठीक गुरु जी, कौन सा समास लगाएंगे? बहुब्रीहि समास लगा देंगे। और असंवृतांगा न संवृतम इति असंवृतम नए तत्पुरुष समास है। क्या कहा? यदि न संवृतम इति असंवृतम पूछेगा तो असंवृतम में आप लगाएंगे नए तत्पुरुष समास, लेकिन असंवृतानि अंगानि उपायादीनि येषां ते असंवृतांगाः तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तान असंवृतांगान, तो असंवृतांगान में भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा? असंवृतांगान में बहुब्रीहि समास हो जाएगा। और असंवृतम में नई तत्पुरुष समास हो जाएगा। न संवृतम इति असंवृतम हो जाएगा नई तत्पुरुष समास, लेकिन असंवृतान अंगानि उपायादीनि येषां ते असंवृतांगाः बहुब्रीहि समास तान असंवृतांगान बन जाएगा। ठीक है ना। और तथा विधान में यदि पूछ लेता है तो तथा विधा येषां ते तथा विधाः। क्या कहा? तथा विधा, ऐसे ये तथा विधा ये लिखेंगे तथा विधा। क्या करेंगे? तथा विधा ये शाम ते बराबर तथा विधा, तान तथा विधान हो गया, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है गुरु जी, क्या बनेगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यदि इसमें संधि पूछ ले कि कौन सी संधि होगी तो सठाह तथा विधान पढ़े ना। सठाह तथा विधान में विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन संधि होगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। और इवेशवः तो इव जोड़ ईशवः बराबर गुण संधि हो जाएगी। कौन संधि? इव जोड़ ईशवः बराबर इवेशवा हो जाएगा, तो इसमें गुण संधि हो जाएगी। इवेशवा में कौन संधि होगी? गुण संधि होगी। सठा तथा विधान में कौन संधि होगी? विसर्ग, हाँ ठीक, विसर्ग संधि होगी। और निशिता इव में भी विसर्ग संधि हो जाएगी। सूत्र है वो, अगर बनाएंगे तो निशितास इव बनता है। क्या बनता है? निशी तास जोड़ इव। तो निशितास के सा को जो है ससो रू से ऋतु हो जाता है, और शा को रा हुआ। फिर निशितार शब्द में रेप के पूर्व आवरण है और यह पदांत है। इस कारण से रेप पश्चात अस प्रत्याहार का वर्ण इकार आने से भू भगो अगो अपूर्वस्य यो से सूत्र से रेप को या आदेश होकर के निशिता या इव बना। उसके पश्चात ही रोपा साकल्य सूत्र से अकालोप होकर के निशिता इव रूप बन जाता है। असंवृतांगान में तो असंवृत धन अंगान हो जाएगा। असंवृतांगान में क्या होगा गुरु जी? असंवृत जोड़ अंगान। क्या हो जाएगा? ऐसे लिखेंगे आप, असंवृत जोड़ अंगान बराबर असंवृतांगान, दीर्घ संधि हो जाएगी। आकाशवर्णी दीर्घा सूत्र से दीर्घ संधि हो जाएगी। यदि इसमें कारक की बात किया जाए तो भवन्ति माया विषुये न मायिनः। क्या कहा? भवन्ति माया विषुये न मायिनः। यहाँ जो पद दिया है माया विषु गुरु जी, इस पद में आधारोधिकरणम सूत्र से ही वैषयिक आधार होने के कारण से, किसके आधार से? वैषयिक आधार होने के कारण से अधिकरण संज्ञा होकर सप्तम अधिकरणे सूत्र से सप्तमी विभक्ति हुई है। ठीक है ना। आधार तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से आधार होते हैं? तो भैया आपको बताया, औपश्लेषिक आधार, वैषयिक आधार, अभिव्यापक आधार। औपश्लेषिक आधार कैसा होता है? उसका उपश्लेष अर्थात भौतिक संश्लेष होता है। वैषयिक आधार का बुद्धि से संश्लेष होता है, और अभिव्यापक आधार का तो व्याप्त से होता है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आधार तीन प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर जो है ना, मायाविषु पद में ही आधारोधिकरणम सूत्र से वैषयिक आधार है। कौन सा है?
वैश्विक आधार है, बुद्धि का संयोग है, तो इसमें जो है सप्तम अधिकरणे च सूत्र से ही सप्तमी विभक्ति हो जाती है। यदि मायाविषु में आपसे प्रत्यय पूछ ले तो मायाविनी सुप हो जाएगा, मायाविनी सुप प्रत्यय होकर के मायाविषु बन जाएगा। और यदि मायना हमें पूछ ले तो आप मायना में क्या बताएंगे, माया से इन जस लगा के मायना बन जाएगा, सु औ जस, ठीक है ना। और मूढ़धिया में तो मूढ़ा में मुँह ता बराबर मूढ़ा बन जाएगा, ठीक है ना। और पराभौम में यदि आपसे पूछ ले तो पराभौम में आप क्या बताएंगे गुरुजी, पराभवम में आप क्या बताएंगे, तो परा भू अप अम हो जाएगा। क्या कहा, परा भू अप अम हो जाएगा, बराबर पराभवम बन जाता है। परा भू अप और अम बराबर पराभवम बन जाता है। सठाह में सठ से अच लग करके सठा बन जाता है। क्या बन जाता है, सठ से अच असु औजस लगता है, सठ अच जस बराबर सठा बन जाएगा प्रथमा विभक्ति बहुवचन में। न संवृतांगान इति असंवृतांगान, नई समृता असमृत, सम उपसर्ग पूर्वक में धातु से कर्म अर्थ में ही ता प्रत्यय लग करके समतम बनता है और उसके बाद नए शब्द से समासांत होकर के द्वितीय बहुवचन में संतांगन बन जाता है। तथा विधान में आपको बता दें गुरुजी, यदि आपसे पूछ लेता तथा विधान में तो आप बताएंगे तत्सर्वनाम में प्रकार वचने थाल सूत्र से ही थाल प्रत्यय लग करके तथा शब्द बनता है। तथा में थाल प्रत्यय लगा है, कौन सा सूत्र है, प्रकार वचने थाल सूत्र से लगता है। और यदि आप निश्चिताह की बात करेंगे तो निश्चिताह में निश्चोक्ता प्रत्यय होकर के निश्चिताह बन जाता है। और प्रविश्य की बात हम करते हैं तो आपको बताया पहले ही हमने कि प्रविश्य में प्राविश्य लय प्रत्यय होकर के प्रविश्य बन जाता है। क्या बन जाता है, प्रविश्य बन जाता है। इसमें तीन क्रियापद हैं, एक है व्रजंती, एक है भवंती, एक है ग्रंथि, और तीनों बहुवचन होता है। तो व्रजंति ते मूढ़धिया पराभवम, भवन्ति माया विश्वयेन मायिनः, प्रविश्य हि ग्रन्थि सठास्तथा विधान, असंवृतांगान इशिता इवेशवः। अर्थात जो मायावियों में, जो कपटियों में मायावी का व्यवहार नहीं करते वही मूढ़ बुद्धि वाले लोग पराभव को प्राप्त हो जाते हैं। तो कैसे लोग पराभव को प्राप्त हो जाते हैं, जो मायावियों के साथ माया का व्यवहार नहीं करते वही मूढ़ बुद्धि वाले लोग पराजय को प्राप्त हो जा सकते हैं। मायावी लोग कौन हैं, जो मायावियों के साथ मायापूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं। फिर क्या कहा, प्रविश्य ही ग्रंथि सठा सठा विधान, जो सठ लोग होते हैं, जो धूर्त लोग होते हैं, खुले हुए अंगों वाले, उसी प्रकार के लोगों को तीक्ष्ण बाण के समान प्रवेश करके निश्चित रूप से ही मार डालते हैं। तो पहली धातु आई व्रजंती धातु आई, तो व्रजगतौ धातु है, यह लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन की रूप क्रिया है। तो रूप चलता है व्रजति व्रजता व्रजंती, व्रजसि व्रजथा व्रजथ, व्रजामि व्रजावह व्रजामः। दूसरी धातु है भवती, भू धातु है, भवती में भू धातु है तो भू सत्तायाम धातु से ही लट लगा प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप बनता है। तो भवती भवतः भवन्ति, भवसि भवथः भवथ, भवामि भवावः भवामः, ऐसे रूप चलता है। तीसरी धातु है हन धातु है, तो हंसागत्यो धातु है, क्या मरने के अर्थ में होता है। तो इसमें क्या कहेंगे आप, हंति हता ग्रंथि, हंसी हथा हथ, हन्मि हन्वः हन्मः। अब यदि से पूछ ले कि कौन सा अलंकार है गुरुजी, तो इसमें उपमा अलंकार है, यहाँ उपमा अलंकार है। इन पंक्ति में दो लाइन में उपमा अलंकार है और दो में कौन सा अलंकार है गुरुजी, अर्थांतर अन्यास अलंकार है। ऊपर की पंक्तियों में अर्थांतर अन्यास अलंकार, ऊपर की पंक्तियों में कौन सा अलंकार गुरुजी, अर्थांतर अन्यास अलंकार। कौन सा, अर्थांतर अन्यास अलंकार है, और नीचे में उपमा अलंकार है। आइए अब समझा देते हैं कैसे कैसे होगा। उपमा अलंकार का लक्षण बताया है हमारे साहित्य दर्पणकार ने, साम्यम वा चिम वैधर्म्यम वाक्यैक उपमाद्वयोः, अर्थात एक ही पदार्थों में, एक ही वाक्य में, क्षमताम, एक ही वाक्य में दो पदार्थों के वैधर्म रहित तथा वाच्य सदृश को ही उपमा कहते हैं।
एक ही वाक्य में दो पदार्थों के वैधर्म रहित तथा वाच्य सदृश को ही उपमा कहते हैं। एक ही वाक्य हो, उसमें वैधर्म रहित हो और वाच्य सदृश हो, उसी को उपमा अलंकार कहते हैं। इस पद में बता दें आपको, सठाह जो धूर्त लोग हैं, धूर्त लोगों का जो साधर्म है वह तीक्ष्ण बाणों के समान दिया गया है, तीक्ष्ण बाणों से बतलाया गया है। तो धूर्त लोगों का जो साधर्म है वह तीक्ष्ण बाणों से दिया गया है, इस कारण से यह बतलाया गया है, इस कारण से यहाँ पर उपमा अलंकार है। किससे भैया? सठाह धूर्त लोगों का जो साधर्म है वह तीक्ष्ण बाणों के साथ बतलाया गया है। इस निशिता इवे सवाह, क्या कहा? निशिता इवे सवाह, इनके साथ बतलाया गया है, इस कारण से यहाँ पर उपमा अलंकार हो गया। और दूसरे पद में क्या कहा? अर्थांतरन्यास अलंकार कैसे होगा आपको बता दें गुरुजी। यहाँ पर जो अर्थांतरन्यास अलंकार है यहाँ दिया है ना, ये मायाविषु माइनः न भवन्ति ते परा भवं व्रजन्ति, अर्थात यह कथन सठाह असंवृतांगान तथा विधान निशिता ईश्वा इव प्रविश्य ग्रंथि ही, इस विशेष कथन से समर्थन होने के कारण अर्थांतरन्यास अलंकार हो जाता है। ठीक है ना? तो क्या कहा मैंने? इस जो पद दिया है इसमें माया विषु माइनः न भवन्ति ते परा भवन विनंती, इस सामान्य कथन का, ये माया विषु माइनः न भवन्ति ते परा भवन व्रजन्ति, यह कैसा कथन है? यह सामान्य कथन है और इसका विशेष कथन हुआ सठाह तथा विधान, सठाह तथा विधान असमृतांगान ईशिता इवेशवः, इस विशेष कथन के द्वारा, इस विशेष कथन के द्वारा क्या हो जाता है गुरुजी? समर्थन होने के कारण अर्थांतरन्यास अलंकार कहा गया है। इस पंक्ति से तो हमने सीधा जान लिया उपमा अलंकार हो जाता है। किससे किससे जाना? तो सठाह निशिता इवेशवः, इसके द्वारा हम लोगों ने उपमा अलंकार जान लिया। क्या जान लिया? उपमा अलंकार जान लिया। ठीक, धूर्त लोग जो है यह साधन में तीक्ष्ण बाण के साथ बताया, धूर्त लोगों का साधन में तीक्ष्ण बाणों के साथ बतलाया गया। और अर्थांतरन्यास कैसे हुआ? तो यही कहा, ये माया विषु माइनः भवन्ति ते मूढ़धियः पराभवं व्रजन्ति, इस सामान्य कथन का फिर सठाह तथा विधान असंवृतांगान ईशिता, ऐसे ना है, निशिता ईशवः इव प्रविश्य ही ग्रंथि, इस विशेष कथन के द्वारा समर्थन होने से ही यहाँ पर अर्थांतरन्यास अलंकार हो जाता है। अर्थांतरन्यास अलंकार का लक्षण हमने बताया था, सामान्यम वा विशेषो वा, क्या कहा गुरुजी? सामान्यम वा विशेषो वा, ऐसे लिख लो, सामान्यम वा विशेषो वा, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं, सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते, क्या कहा? तदन्ये, क्या कहा? तदन्येन समर्थ्यते, समर्थ्यते, ठीक है ना? अर्थात कहने का मतलब ये हुआ, सामान्य जहाँ पर विशेष द्वारा सामान्य अथवा सामान्य के द्वारा विशेष का और कार्य द्वारा कारण का और कारण द्वारा कार्य का साधर्म अथवा वैधर्म के माध्यम से समर्थन किया जाता है, वहीं पर अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। मैंने पहले कहा कि ये माया विषु माइना न भवन्ति ते मूढ़धिरा परा भवं व्रजन्ति, इस सामान्य कथन का सठा तथा विधान असंवतांगान निशिता इवेशवः ही प्रविश्य ही घ्नन्ति, इस सामान्य कथन का इस विशेष कथन के द्वारा समर्थन होने के कारण ही अर्थांतरन्यास अलंकार हो जाता है। तो एक बार फिर देख लेते हैं। अर्थात जो मायावियों में मायापूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं वह कैसे लोग होते हैं? वह मूढ़ बुद्धि वाले लोग होते हैं। जो मायावियों में मायापूर्ण व्यवहार नहीं करते वह कसको प्राप्त होते हैं? तो पराजय को प्राप्त होते हैं। तो ये मायाविषु माइना न भवन्ति, इस पंक्ति की वक्ता कौन है? तो द्रौपदी है। कौन है गुरुजी? द्रौपदी हैं। और ये मायाविषु माइनः न भवन्ति ते के, तो ते मूर्धियः, ये मायाविषु माइना न भवन्ति ते मूर्धिया भवन्ति, ऐसा द्रौपदी किनके लिए कह रही है? तो ऐसा द्रौपदी पांडवों के लिए कह रही है, युधिष्ठिर के लिए कह रही हैं। तो एक बार फिर देख लेते हैं, व्रजन्ति ते मूढ़धियः पराभवं
भवन्ति माया विषयेन मायिनः प्रविश्य हि घ्नन्ति शठास्तथा विधान असंवृतांगान ईशिता इवेश। अर्थात जो मायावियों में कपटपूर्ण व्यवहार नहीं करते हैं वे मूढ़ बुद्धि वाले लोग पराजय को प्राप्त हो जाते हैं, क्योंकि जो शठ लोग होते हैं वह खुले हुए अंगों वाले उन जैसे लोगों को तीक्ष्ण बाणों की भांति ही प्रवेश करके निश्चित रूप से मार ही डालते हैं। तो किनकी भांति प्रवेश करके मार डालते हैं? तो बाणों की भांति प्रवेश करके मार डालते हैं। कैसे लोगों को मार डालते हैं? तो खुले हुए अंग वालों लोगों को मार डालते हैं। कौन मार डालते हैं? तो शठ मार डालते हैं। किनको? तो जो मूढ़िया होते हैं, जो मूढ़ बुद्धि वाले लोग होते हैं उन लोगों को मार डालते हैं। ग्रंथि में कौन सी धातु है? तो हनु धातु है। भवंती में कौन सी धातु है? तो भू धातु है। अवृजंती में कौन सी धातु है? ब्रज धातु है। कौन सी धातु है गुरुजी? ब्रज। कौन सी धातु है ब्रजंती में? ब्रजगतौ धातु है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 30वें श्लोक के अर्थ को जानने का प्रयत्न किया। इससे जो कुछ भी प्रश्न बन सकते थे उसको भी हम लोगों ने प्रयास किया कि बन जाए मित्रों। और यदि मेरी वीडियो अच्छी आपको लगती है तो मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है, विनम्र निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि कोई वीडियो में कमेंट में आपको लगता है कि कुछ सुझाव होना चाहिए तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। उस सुझाव को मैं सारा स्वीकार करूंगा। कहीं गलती होती है तो उसको भी आप लोग बता सकते हैं कमेंट में, गुरुजी यहाँ पर गलती हुई, इस पर सुधार किया जाए। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं सुधार कर सकूँ। और आप लोग पुनर्बलन जरूर दीजिए, क्योंकि पुनर्बलन से ही कोई काम अच्छा किया जा सकता है। तो जब आप हमको परिणाम बताएंगे कि नहीं हाँ ये ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो हम और अच्छा प्रयास करेंगे। यदि आप कुछ कहेंगे कि नहीं इसमें कुछ गड़बड़ चल रहा है गुरुजी, इसको सुधारा जाए, तो हम सुधारने का भी प्रयत्न निश्चित रूप से करेंगे मित्रों। तो मित्रों मेरा निवेदन यही है कि यदि आपने ठाना है तो टीजीटी अपनाना है। निश्चित है यदि आपने ठाना है तो टीजीटी अपनाना है और इसे छोड़कर नहीं भागना है। जब तक छोड़कर नहीं भागोगे, आप छोड़कर भागोगे नहीं तो निश्चित रूप से आप अपना ही लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और एक बात बता दूं, अभी तक यदि आपने ग्रंथों का अध्ययन करना है तो मैं टीजीटी के पूरे ग्रंथों का अध्ययन कराऊंगा। जैसा कि आप लोगों ने पूछ रहा है, एक हमारी बहन है, उन्होंने पूछा है गुरुजी आप अगर पूरी क्लास को पढ़ा देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैं प्रयास करूंगा आपको पूरी किताब जितना भी टीजीटी का है, व्याकरण हो, चाहे संधि हो, चाहे समास हो, चाहे प्रत्यय हो, चाहे कारक हो, कोई भी किताब हो, मैं सारा संपूर्ण पढ़ाऊंगा आप लोगों को, पूरी मेहनत करूंगा। और ये आपको फ्री क्लास मिलेगी। इसीलिए कहता हूँ यदि आपको इतना फ्री मिल रहा है तो आप भी फ्री होकर के चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, जिससे आपके आगे आने वाले भाइयों को भी सहयोग मिल सकेगा। मेरा मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ ऐ मेरी संस्कृत तुझे कुछ और भी दूँ। तो मैं चाहता हूँ कि संस्कृत के लिए जितना भी कर सकूँ छोटा सा प्रयास, वो मेरे लिए कम ही होगा। जितना भी कर पाऊँगा वो कम ही होगा। और जितना अच्छा कर पाऊँगा, आप सभी का स्नेह मिलेगा तभी कर पाऊँगा। बिना स्नेह के कुछ भी नहीं हो सकता, बिना प्यार के कुछ भी नहीं हो सकता। यदि तनिक भी आपको लगता है कि यहाँ गुरुजी गड़बड़ हो रहा है, इसमें सुधार की आवश्यकता है, तो मैं प्रयास करूँगा और सुधारने का प्रयत्न भी करूँगा। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि, राम राम।